हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी नैनीताल ट्रिप है। हम लोग नैनीताल जा रहे थे और हमने यहाँ से ही बस बुक करी थी ट्रैवल एजेंसी से। तो ये कृषु बैठे हुए हैं और ये हम सब लोग गए थे, पूरी फैमिली। और ये बैठे कृषु के पापा, मामा, आराध्य, नानी, दीदी, मौसी, सब लोग हैं इसमें। और ये भाई का फ्रेंड है। तो बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने, बहुत मज़ा आई थी। इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। नैनीताल में बहुत अच्छा ट्रिप था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बेकार ट्रिप मैं कहूँगी इसको, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कृषु 2 साल का पूरा हो गया था या नहीं हुआ था, ऐसा ही कुछ था। तो उसकी तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरे लिए ट्रिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हम जितना इंटरेस्ट लेके चले थे यहाँ से कि यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगी, काफ़ी इंजॉय करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही बेकार रहा, बाकी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। तो कुछ चीज़ें हमने एंजॉय भी करी, कुछ एक्सपीरियंस भी लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छा घूम के आएँ और भी अच्छा एंजॉय करके आएँ। इसलिए हमने काफ़ी अच्छे चीज़ों को जाना। तो लेकिन मज़ा बहुत आया था। तो हम लोग क्योंकि अपने यहाँ से गाड़ी बुक करके गए थे, यूपी से, लखनऊ से, तो काफ़ी मस्ती भरा जो रहा रास्ता पूरा। ये इन लोग बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत, दोनों लोग डांस वांस कर रही थी, सारे बच्चे उसमें मस्ती कर रहे थे। और हम, ये कृषु एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। तो पहले तो चुपचाप बैठे थे, फिर अपना ये भी इंजॉय करने लगे। लेकिन रास्ता बट तो बहुत सही था, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो ये पूरे रास्ते बहुत हंसी मजाक मस्ती खूब चल रही थी। ये हम लोग लखनऊ से ट्रैवल एजेंसी से निकले थे सीधे, और हमने कहीं रेस्ट नहीं लिया था क्योंकि हमारी गाड़ी काफ़ी आराम वाली थी। तो हम सीधे नैनीताल में ही रुके थे, और काठ गोदाम भी हमने घूमा था, लेकिन बस रुके और फिर चले गए। तो यहाँ किशु बहुत छोटा था, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा था वो। तो इस तरह, क्योंकि वो निपल वाला दूध नहीं पीता है, शीशी नहीं पीता था, तो इसलिए उसके लिए बहुत दिक्कत हुई मिल्क की। दूध क्या पिलाएं, बाहर से दूध क्या लें। तो ऐसे बच्चों के लिए दिक्कत है जो दूध नहीं पीते हैं शीशी का पाउडर वाला, तो उनके लिए है। क्योंकि वहाँ जो मिल्क मिलता है वो काफ़ी पुराना भी होता है, और कैसा है डिब्बे कैसे, क्योंकि पहाड़ों की बात होती है, तो आपको यहाँ की तरह ओरिजिनल मिल्क नहीं मिल सकता है, जिसकी वजह से मुझे मुझे स्पेशली मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ जो फ्रंट वाली सीट थी, लोग चेंज कर करके आगे बैठ रहे थे, क्योंकि काफ़ी इंजॉय के साथ हम लोगों का मस्ती भरा जो रास्ता था वो कट रहा था। तो इसमें हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने जो है सारी चीज़ें बना ली थी। किसी ने राइस बना लिए थे, किसी ने सब्जी बना ली थी, किसी ने रायता बना लिया था, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने तहरी बना। तो सब ने बहुत अच्छे से खाया, पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि कृषु मेरे पास है और वो छोटे हैं, तो इसलिए मैं कुछ सुबह मॉर्निंग में उठ के नहीं कर पाई थी, तैयारी ही कर ली थी, तो मेरे लिए वो ही बहुत था। तो इसलिए सब ने कहा तुम मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया था। और सीटें भी काफ़ी सही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन मेरी जो गाड़ी थी वो पुरानी थी, अंदर बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खड़खड़ 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 आवाज़ कर रही थी, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। और हमारे साथ यही प्रॉब्लम थी कि जब भी आप, हमने तो ऑनलाइन देख करके, जो मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा जाते वक्त, क्योंकि हमने ये मिस्टेक की थी, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गाड़ी हमने ऑनलाइन व्हाट्सअप पे देखा तो हमें बहुत अच्छी लगी, नई भी लगी, उसके कर्टेन वगैरह सब नए लगे। लेकिन जब हमारे पास ही गाड़ी आई चलने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी जितना हम पटनी टॉप में घूमने गए थे, तो हमने जो गाड़ी बुक करी थी वो थी। तो सामने से जब आ गई, हमने अमाउंट ऑनलाइन ही शेयर कर दिया था, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, या यूँ बोल सकते सफ़र तो करना ही था। जब छुट्टियाँ ले ली सारी, कुछ लोग गवर्नमेंट में हैं, एकदम रेडी हो गए, तो फिर अब क्या करें, प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इसी गाड़ी से गए। और उस तो जैसी भी थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कहूँगी। तो इसलिए पहले आपको जब गाड़ी की बुकिंग करानी हो तो उसको रियल में जाके आप देखें, व्हाट्सएप पे ना देखें, जाएं देखें, तब आप अमाउंट को पे करें, क्योंकि वो गाड़ी बहुत अच्छी नहीं थी जो एजेंसी की थी। तो यहाँ के शो बहुत थक गए थे, और देख सकते हैं आप कितने वीक हैं, बहुत कमज़ोर से, एकदम भूखे भी थे, क्योंकि ये कुछ खाते नहीं हैं जल्दी से, तो इसलिए बहुत भूख भी लग रही थी इनको बार बार गाड़ी में।
कुछ कुछ चीज़ें मैं खिला रही थी। तो ये जनरली सब बच्चों की तरह खाते पीते नहीं हैं, हेल्थ से तो पता ही चल रहा होगा। तो इनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई दूध की, खाने की, पीने की। तो ये हम लोग जो है वहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ से जैसे ही निकले, नाश्ता वास्ता किया, रास्ते में रुक रुक के चाय पिया, हम वहाँ पहुँच गए ट्रिप रेडी करने के लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ तक तो कृषु बहुत सही था। ये जो झील थी इसमें हम लोगों ने बोटिंग भी करी थी, बहुत मज़ा आया था। तो ये हम लोग की पूरी फैमिली कृषु के पापा कृषु को लेके वीडियो शूट कर रहे हैं। ये हैं हम, बीरी, दीदी, बड़ी दीदी, आंटी, मम्मी, सब लोग, ये देखिए। तो यहाँ तक बहुत अच्छा था वो, हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था अच्छे से रास्ता कटेगा। लेकिन फिर उसकी तबीयत धीरे धीरे नहीं खाने की वजह से ख़राब होने लगी, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा भी नहीं थी कि हम छोटा सा चूल्हा ले लें, गैस ले लें। ये सब चीज़ें हमने माइंड ही नहीं करी थी। लेकिन अभी क्या है, इस ट्रिप के बाद मैंने सब कुछ ले लिया, छोटी सी गैस ले ली, वहीं पे जाके छोटा सा कुकर ख़रीदा। अब किसी को सफ़र ले जाने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम बाहर से मिल्क ख़रीदते नहीं हैं, हम पाउडर वाला देते हैं। और सेकेंड चीज़ कि हम उसे छोटा सा कुकर जो है उसमें हम उसे खिचड़ी बना के कम से कम एटलीस्ट खिचड़ी तो खिला ही देते हैं, फ्रूट्स खिला देते हैं। अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे दीदी लोग हाय कर रही हैं, व्लॉगिंग सब लोग बना रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लोग फ़िश देख रहे हैं, ये मम्मी की फ्रेंड है, वो भी गई थी साथ में। सब लोग बहुत फ़ोटो शूट मज़े कर रहे थे। और यहाँ तक मेरा भी बहुत अच्छा टाइम कटा। लेकिन फिर उसके बाद मैं कहीं जा ही नहीं पाई, होटल में रुक गई और उतना अच्छा टाइम नहीं कटा। यहाँ तक मेरा बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं, बहुत हम लोग खुश हैं, बोटिंग कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। एक बार तो मन हुआ कि इसको लेके हम वापस चले जाएं, फिर बाकी लोग ट्रेन से आगे चले जाएं। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग गोदी भी ले रहे थे इसको, तो थोड़ा सा कम यहाँ तक गाय थी, वो सबके पास चला भी जा रहा था। और उसके बाद उसको फिर जब प्रॉब्लम होने लगी तो किसी के पास भी नहीं जा रहा था। क्योंकि आप बच्चों की डाइट सही रखेंगे, रेगुलर रूटीन में जो बच्चे लेते हैं वो अगर आप बाहर दे पाते हैं तो आप बहुत दूर तक की बहुत अच्छे से घूम लेते हैं। तो ये आराध्य हैं और बीच वाली दीदी के बेटे, ये बड़ी वाली दीदी हैं। तो ये देखिए कैमरे पे हाथ रख लिया उन्होंने। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो, ये है नैनीताल का वो रूम जहाँ मैं रुकी थी। ये सारे लोग हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं विशु पिशु। क्या कर रहे हो? मम्मी कह रही, मम्मी इनसे बताओ कैप लगाओ। इतनी तेज है और कैप नहीं लगा रहे। अभी सेका है 2 बार, देख डॉगी भाव करेगा, फिर भाव करने लगेगा। यहाँ पर हम रुके थे, वहाँ का किराया भी काफ़ी सस्ता था और जगह बहुत अच्छी थी। और मैं यहीं पर थी जब किशु की तबीयत ख़राब हुई, तो हम मतलब मैं और किशु रूम से नहीं निकले। बाकी लोग इधर उधर की जगह को कवर कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन मैं और किशु वहीं रहते थे कमरे में ही। और ये जो होटल था, मून करके कुछ है, तो आप कहेंगे तो मैं कमेंट में शेयर कर दूँगी, लेकिन बहुत अच्छा होटल था। यहाँ के लोग बहुत बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि कृषु की तबीयत ख़राब हुई तो मुझे उसे थोड़ी-थोड़ी खिचड़ी देनी। मैं जितनी बार बोलती थी छोटे से कुकर में, कुकर मेरा था, लेकिन वो लोग खिचड़ी बना देते थे और मुझे दे देते थे बच्चे को खिलाने के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छा होटल, हम जब भी जाएँगे नेक्स्ट टाइम कभी भी हम यहीं रुकना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग और ये होटल बहुत अच्छा है और इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में यहाँ से हिमालय दिखता है, तो हम मॉर्निंग में उठते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। और मैंने इसमें सबसे ज़्यादा टाइम बिताया क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये है इसके कॉटेज, बहुत अच्छे रूम हैं इसके, पूरा ओपन ओपन और काफ़ी बड़ा एरिया है। बाहर पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है, बच्चों के खेलने का एरिया बहुत अच्छा है। और खाने का आपको ऊपर बहुत आसानी से मिल जाता है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, खाना आपके रूम तक पहुंच जाएगा। आप चाहें ऊपर से व्यू का मज़ा लें और खाना खाएं। और यहाँ से घूमने की चीज़ें भी एक दो बहुत नज़दीक थी, एडवेंचर्स पार्क वगैरह बहुत ही नज़दीक था, जिसमें मैं और किशु नहीं गए थे, बाकी के लोग गए थे घूमने के लिए। तो ये 3 रूम हमने बुक करे थे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी इन कमरों की, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोलेंगे, 2500
या 3,000 करके कुछ ऐसे ही थे ये रूम, एक एक रूम। और एक एक रूम में 4 लोग आराम से रुक सकते थे क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा था। आप देख सकते हैं इधर अलमारी है, टेबल है। किशु देख रहे हैं कैसा हो रहा है, एकदम चिड़चिड़ा सा। ये देखिए एकदम रो रहा था, एकदम पतला हो गया था, आंखों के नीचे गड्ढे, लैट्रिन हो रही थी। मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि किशु भी ख़राब हो रही थी। इतना ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगा था उसको, उस वो रो रहा था, अपने आप से होने लगा था, एकदम परेशान। सारी रात रोया, सारा दिन रोया, लगा एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन रहा। तो आप देख सकते हैं नारियल पानी, ये वो सब चीज़ें हम लोग उसे दे रहे थे। ठंडा था, फिर खिचड़ी खिला रहे थे। बहुत सारी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बहुत छोटा था। तो मुझे लगता है जो बच्चे खाते पीते नहीं ना, उनको ले जाना बहुत कठिन है। मुझे मेरे बच्चे को ले जाना बहुत कठिन था। अभी भी कभी कभी मुझे बहुत टफ लगता है क्योंकि उसको खिलाना बहुत कठिन है, वो जल्दी से कुछ भी नहीं खाता है। बच्चों को ले जाइए तो बहुत अच्छी सी तैयारी करके जाइए, तभी मज़ा आती है। उसके बाद किशु की तबीयत खराब हुई तो हम 2 ही दिन में वापस आ गए। तो ये रहा हमारा नैनीताल का ट्रिप। तो यहाँ हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ और हम वापस घर आ गए, सिर्फ किशु के लिए, वरना 2 दिन का और था। तो आप कभी बच्चों के साथ जाइए, पूरी रेडी करके जाइए, तभी मज़ा आती है। तो हम घर वापस आ गए। तो यहाँ करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट